बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट फोर्स एंड मोमेंटम। देखिए, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, फोर्स और मोमेंटम। हमने इसमें जो फाइनल रिज़ल्ट इसमें इवेलुएट करना है उसमें एक तो हमारे पास फोर्स होगा और दूसरा मोमेंटम। ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के तौर पे भी इसमें एमसीक्यू भी पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी तौर पे पूछ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें ये एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई मैस है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये एम मैस है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ठीक है, ये वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर लेट्स सपोज हम एक फ़ोर्स लगाएंगे, ठीक है, और ये किसी और वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये मैस तो वही रहेगा क्योंकि मैस में चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, मैस तो ये वही है, लेकिन वेलोसिटी अब वी आई से वी एफ हो गई है, ठीक है। तो अब इसका जो इनिशियल मोमेंटम था, जब हमने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई थी, तो हम लिखते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल है तो हम लिख देते हैं इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एम वी आई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, यानी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ये किसी और वेलोसिटी वी एफ से मूव करने लग गया। तो अब इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है, फाइनल मोमेंटम। अब इसका जो फाइनल मोमेंटम है उसको मैं पी एफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा, फाइनल मोमेंटम, एफ स्टैंड फॉर फाइनल, इज़ इक्वल टू एम वी एफ। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। तो देखें, चूँकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में चेंज आया है, इसलिए उस चेंज को निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम में से जो इनिशियल मोमेंटम है उसको माइनस कर देते हैं। क्योंकि वेलोसिटी बड़ी है तो ज़्यादा वेलोसिटी वाले फैक्टर से कम वेलोसिटी वाला फैक्टर हम माइनस करेंगे, यानी कि जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो लेफ़्ट वाली लेफ़्ट से माइनस होगी, यानी कि पी एफ माइनस पी आई, और राइट वाली से माइनस होगी एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के दौरान इसको कुछ ना कुछ, जारी बात है, टाइम लगा होगा। तो एम वी आई से एम वी एफ तक मोमेंटम जो इसका चेंज हुआ है उसमें जो टाइम लगा है उसको मैं नाम दे देता हूँ टी, यानी कि किसी टाइम के बाद एम वी आई से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एम वी एफ हुआ है, तो उससे कुछ ना कुछ टाइम लगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये चेंज आया है मोमेंटम में, इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगा है, तो दोनों तरफ मैं टी को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाली टर्म में कॉमन आ रहा है m, तो इन साइड ब्रैकेट्स क्या रह गया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। तो ये एज इट इज़ लिख लें, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब देखें, ये जो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, ये किसका रिलेशन है हमारे पास, हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। हमने पढ़ा हुआ है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यही होता है ना। तो देखिए, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो एम के साथ इस पूरे फैक्टर की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर क्या आ गया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब देखें, F किसके इक्वल होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमें पता है F इक्वल होता है एम ए के। तो ये जो F इज़ इक्वल टू एम ए है, तो एम ए की जगह हम उसकी वैल्यू F लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू ये F आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया। अब ये शायद यहाँ पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देख लें, पी एफ माइनस पी आई, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है, ये एम ए है, तो एम ए की जगह उसकी वैल्यू ये मैंने एफ़ लिख दी है, यानी कि अब ये रिलेशन हमारे पास यूँ आ गया।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया है, फोर्स के। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। और इस मोमेंटम का यूनिट एक और बन रहा है, अगर मैं मोमेंटम को एक तरफ कर लूँ तो टी नीचे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई, ये टी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का सेकंड, तो मोमेंटम का एक और यूनिट आ गया हमारे पास, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स एंड मोमेंटम। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।